जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय नौसेना अपनी मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार 2024 को लेकर आ रही है, जिसमें भारत के साथ विश्व के इंपॉर्टेंट और टॉप डिफेंस पार्टनर्स भारत के जुड़ेंगे। इसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना हर साल अपने फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज के साथ बायलैटरल और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज किया करती है, और इस बार भारतीय नौसेना तैयार है 28th एडिशन के मालाबार एक्सरसाइज को लेकर। इट इज अ टाइप ऑफ अ मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसको 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है, और अब इसका 28th एडिशन भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कंडक्ट किया जाना है, जिसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नेवल फोर्सेस भारत में ये आ चुकी हैं, और अब ये एक्सरसाइज 8 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली हैं। 8 अक्टूबर का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 8 अक्टूबर को हमारे इंडियन एयरफोर्स अपनी 92nd एनिवर्सरी मना रही है, वो भी तमिलनाडु के चेन्नई में। इस बार की एक्सरसाइज में 2 फेज, हार्बर और सी फेज, हमारे विशाखापत्तनम बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया जाना है, और सभी डोमेन्स में इस एक्सरसाइज को हमारी चारों देशों की नौसेनाएं मिलकर करेंगे। यहाँ पर आप इंडियन नेवी का पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है। भारतीय नौसेना अपने वेरियस इंडियन नेवल के प्लेटफॉर्म्स को लेकर इस एक्सरसाइज में उतरेगी और अपना दमखम जरूर दिखाएगी। भारतीय नौसेना की तरफ से हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मल्टीपर्पज फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, फिक्स विंग MR रोमियो हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, ये सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वहीं पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस बार अपने HMS स्टुअर्ट, एनजेक क्लास फ्रिगेट को और MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, पोसाइडन 8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को लेकर वो आए हैं। अमेरिकन नेवी USS-DV एलराइक बुर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर, जिसमें पोसाइडन 8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मेनली जो पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट है उसको अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है, जिसका इस्तेमाल जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश किया करते हैं। जापान की नेवल फोर्सेस इस बार इस एक्सरसाइज में अपनी तरफ से JS अरियके, और जो कि एक मुरासमी क्लास का डिस्ट्रॉयर्स है, उसको लेकर वो आ रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में टोटल चारों देशों की नौसेनाएं पार्टिसिपेट करेंगी। जापान की तरफ से उनकी स्पेशल फोर्सेस, सभी देशों की तरफ से हमारी स्पेशल फोर्सेस इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो विशाखापत्तनम के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है कि वो इस एक्सरसाइज का आनंद भी ले सकें। वैसे एक्सरसाइज आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रिपेयरनेस को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए रहा करती है। एक्सरसाइज का मेन फोकस यही है कि हम ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को ऐसा डिज़ाइन करें जिससे कि हम अपने कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटीज़ को इनहेंस कर सकें। डिस्कशन, स्पेशल ऑपरेशन, सरफेस एयर, एंटी सबमरीन वाटरफेयर और सब्जेक्ट मैटर एक्सचेंज कर सकें। स्पोर्ट्स भी इसमें आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर हम बात करें मालाबार एक्सरसाइज की हिस्ट्री के बारे में, तो 1992 में एज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इसको अमेरिकन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में कंडक्ट किया गया था। इसके बाद से समय बदलता गया और वैश्विक रणनीतियां ऐसी आपकी उत्पन्न हुई कि इसमें क्वाड के चारों कंट्रीज पार्टिसिपेट करने लगे हैं। अब चलिए क्वाड ग्रुपिंग की बात कर लें। क्वाड ग्रुप्स हैं क्या? क्वाड में टोटल 4 देश आते हैं। इन 4 देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान है, और इन्हीं चारों देश ने मिलकर जो है एक इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल, हम कह सकते हैं कि ग्रुप बनाया है, जिसको क्वाड नाम दिया गया है। क्वाड की फॉर्मेशन 2017 में की गई थी, और इसके आइडिया देने वाले जापान के फॉर्मर लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे। और ये सभी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, और ये चाहते हैं कि अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी पूरे इंडो पैसिफिक में आपकी बनी रहे। चीन, हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी में किस प्रकार से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम उसके एक्सपेंशन को रोकना है तो हमें अपनी शक्ति मिलकर दिखानी होगी, और इस कारण से क्वाड कंट्रीज हमेशा लगातार इस प्रकार के एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया करती हैं। अभी हाल ही में पिछले ही मंथ यानी कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दिलावेयर विलिमिंगटन में गए थे, जहां पर क्वाड लीडर समिट की 6 एडिशन के समिट आयोजित करवाई गई थी, और इस समिट को होस्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका HE मिस्टर जोसेफ R
बाइडेन के द्वारा। तो अमेरिका ने इस बार का आपका समिट होस्ट किया, बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर सामने आती हैं। भारत ने कहा कि देखिए हम सभी को मिलकर एक न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज को करना चाहिए, लॉजिस्टिक नेटवर्क डेवलप करना चाहिए, मैरीटाइम सर्वेलेंस और कॉम्बैट सर्वाइकल कैंसर जैसे जो घातक बीमारियां हैं उस पर भी हमको सहयोग देना चाहिए। और इन्होंने जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके लिए क्रेडिट लोन का भी आपका ऑफर निकाला हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए भी क्वाड मिलकर आपका बेहतर कर रहा है। इस बार की जो क्वाड की मीटिंग हुई उसमें भारत की तरफ से कहा गया कि देखिए हमको इंडो पैसिफिक में जो है फुल कोऑपरेशन के साथ आगे आना है और भारत ने फिर से प्रतिबद्धता जताई कि यूक्रेन में पीस का माहौल आना चाहिए और युद्ध को हर तरीके से समाप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है अमेरिका ही 2025 में होस्ट करेगा और 25 में ही क्वाड की जो 7th एडिशन की हेड ऑफ स्टेट लीडर्स की समिट रहेगी उसको भारत आपका नई दिल्ली में आयोजित करेगा। तो इस प्रकार से क्वाड अपने स्तर पर बेहतर कर रहा है और क्वाड से ही रिलेटेड ये मालाबार एक्सरसाइज है जो कि भारत को भी एक शक्ति संपन्न देश बनाती है और भारत का प्रभुत्व हिंद महासागर में स्थापित करती है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाएंगे, इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको पढ़िए। इसकी नोट्स, इसका आर्टिकल आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे कोर्सेज में जुड़कर जरूर करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वॉरेट 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।